क्या आपके पर्सन सच में दूर जा चुके हैं या बस वक्त ने उन्हें आपसे टेम्पररी अलग किया है? आज की रीडिंग में सच सामने आएगा, उनकी करंट एनर्जी, उनके हिडन थॉट्स और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो वापस आएंगे या नहीं। दिल थाम के अपने पाइल चूज़ कीजिए, क्योंकि आंसर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल दिखाई दे रही हैं। जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है या जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। उसी में आपका मैसेज होगा। और अगर एक रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप अदर ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आज हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि क्या वो वापस आएंगे। जिनसे भी आप प्यार करते हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, इस बात का बिल्कुल खास ख्याल रखना है आपको। रीडिंग आपके पर्सनल नहीं है तो आपसे हर चीज़ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हमसे रेजोनेट नहीं भी होती हैं तो उनको हमें छोड़ देना है, लेट गो करना है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट एंड फाइन नहीं करना है। ओके तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, जो लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, यहाँ पर एनर्जी काफ़ी हैवी है। ये कहिए एनर्जी यहाँ पर बहुत ही इंटेंस आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों का कनेक्शन एकदम नॉर्मल नहीं लग रहा है। नॉर्मल नहीं था आप लोगों का। ये मुझे अच्छा खासा रिलेशन आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम जैसा लग रहा है। और साथ ही साथ इसमें थोड़े कार्मिक और सोल कनेक्शन भी लग रही है। और ज़्यादा वाइब मुझे कार्मिक की आ रही है, इसीलिए मैंने बोला कि आपका कनेक्शन नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, तो इस वक्त उनके अंदर अभी भी इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन वो उन्हें सप्रेस कर रहे हैं। जो भी उनकी फीलिंग्स हैं ना अभी भी आपके लिए, वो उनको दबा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये फीलिंग उभरे आपके लिए। फीलिंग्स आती हैं लेकिन वो उनको दबा देते हैं। उनके अंदर मुझे ईगो और हर्ट दोनों मिक्सअप दिख रहे हैं। मतलब उनका ईगो इतना बढ़ चुका है कि वो अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ईगो के सामने उनकी फीलिंग फीकी पड़ गई हैं। वो आपको मिस भी करते हैं, लेकिन ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी उनको आपकी याद आती है ना, तो वो इस इमोशंस को दबा देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं। आपकी यादों में जाना नहीं चाहते। उनके माइंड में बार बार आपकी मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं। बार बार जो भी आपकी यादें थी ना, जो भी आपकी अच्छी स्वीट सी बातें थी, जो भी पल आपने साथ में बिताए थे, वो चीज़ें उनको बार बार ट्रिगर करती हैं। स्पेशली जब वो रात के टाइम में अकेले होते हैं, सोच रहे होते हैं, अकेले लेटे हुए होते हैं ना, जब वो फ़ोन भी नहीं चलाते या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें डिस्टर्बेंस हो, ये सब चीज़ें उनसे अलग होती हैं, तब आपके बारे में उनको आपकी यादें ट्रिगर करती है बहुत ज़्यादा। उनके जो हिडन थॉट्स हैं ना इस वक्त आपके लिए, वो ये हैं जो वो आपसे भी कहना नहीं चाहते, जो उनको खुद को नहीं पता कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने थोड़ा और एफर्ट किया होता। मतलब उनको रिग्रेट भी है कि काश मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा करती तो ऐसा हो जाता।
और मुझे थोड़े और एफर्ट डालने चाहिए थे रिलेशनशिप में, क्या पता मेरा रिलेशन और अच्छा चलता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये उनके हिडन थॉट है, वो गिल्ट में है और गिल्ट इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं उनकी करंट सिचुएशन की, तो इस वक्त जो इनकी करंट सिचुएशन है ना, वो देखने लायक है। क्योंकि एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि अभी वो अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने लाइफ को, अपनी फीलिंग्स को, सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर फाइनेंशियल या पर्सनल स्ट्रेस भी दिख रहा है होता हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में कुछ फाइनेंशियल और पर्सनल स्ट्रेस भी है और इसी वजह से वो थोड़ा दूर भाग रहे हैं आपसे। हो सकता है वो अपने कैरियर पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हों या कैरियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, इस वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से वो अपने फीलिंग्स को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। अगर मैं आगे की बात करूँ ना फ्यूचर एनर्जी की, कि आने वाले टाइम में क्या एनर्जी हो सकती है, तो एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा लेकिन स्लो होगा। वो वापस तो आएंगे लेकिन तुरंत नहीं आएंगे। उन्हें टाइम चाहिए अपने इमोशंस समझने के लिए। हाँ, मैंने बोला था ना रीडिंग में, उनको टाइम चाहिए अपने इमोशंस को समझने के लिए। हो सकता है वो अपने कैरियर में ज़्यादा बिजी हों कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, या अपने काम में ज़्यादा बिजी हों। हो सकता है उसके बाद वो आपको प्रपोज करने का सोच रहे हों, कमिटमेंट देने का सोच रहे हों। तो अभी के लिए तो आपका आंसर हाँ है, वो वापस तो आएंगे लेकिन थोड़ा डिले के साथ आएंगे, और जब आप थोड़ा डिटैच हो चुके होंगे। क्योंकि एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये कमबैक इमोशनल होगा उनका। लेकिन आप डिसाइड करोगे एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि वो इतना लेट कर देंगे आपके पास वापस आने में। वापस तो आएंगे, इतना लेट कर देंगे कि तब तक आप अपने उन पर से अपना थोड़ा थोड़ा ध्यान हटा चुके होंगे, आप उनसे डिटैच हो चुके होंगे। तो जब भी वो वापस आएंगे ना, वो इमोशनली स्ट्रांग होकर आएंगे आपके पास। लेकिन ये डिसीजन आपका रहेगा कि आपको इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी ओवरऑल पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए हर हर महादेव या फिर जय श्री कृष्णा राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्णा राधे राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए देखते हैं क्या उनके पर्सन वापस आएंगे। तो हेलो पाइल नंबर 2, जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। 3 बार अपने पर्सन का नाम लीजिए या फिर आंखें बंद कर उनका ध्यान कीजिए, जिनके लिए भी आप भी रीडिंग देखना चाहते हैं, कि क्या वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो पाइल नंबर 2, मुझे जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है ना, इस पाइल की एनर्जी थोड़ी अलग है पाइल नंबर 1 से। क्योंकि पाइल नंबर 1 में उतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन पाइल नंबर 2 में यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है। लेकिन इस पाइल वालों का ट्रूथ जो सच होगा ना, वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। अगर मैं बात करूँ आपके पर्सन की, जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो उनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिख रहा है कि वो आपके लिए फीलिंग रखते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को
कन्विंस कर लिया है कि ये कनेक्शन अब ख़त्म हो चुका है। मतलब आपके पार्टनर आपसे थोड़ा डिटैच हो चुके हैं, या कोई भी पर्सन हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हों। उनका ध्यान अब थोड़ा थोड़ा आप पर से हट चुका है। वो आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे यहाँ पर मूव ऑन की एनर्जी होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने आप को समझा लिया है कि ये कनेक्शन उनके लिए ठीक नहीं है, या फिर ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, अब इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता। एनर्जी में मुझे उनके हिडन थॉट भी दिख रहे हैं, जो ना तो उनको सही से पता है, और आपको तो खैर वो क्या बताएंगे क्योंकि हिडन है। वो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि ये रिलेशन काम नहीं करेगा, बेटर है मैं आगे बढ़ जाऊँ। उनकी ये सोच है, उनके हिडन थॉट्स ये हैं। वो ये सोचते हैं कि इस रिलेशन में मुझे एफर्ट लगाना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए वो इस रिलेशन से मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी में कि वो अब प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, इमोशन से ज़्यादा वो लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक पर ज़्यादा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि अब वो दिमाग से काम ले रहे हैं, ना कि दिल से। अगर मैं उनकी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई नया डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई नया पर्सन आ गया हो। सभी के लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी से मैच होगी। कुछ पार्ट आपसे मैच हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। तो ज़बरदस्ती रीडिंग में अपने आप को फिट एंड फाइन नहीं करना है। जो चीज़ें आपसे कनेक्ट हों वही रखें, बाकी का यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। या तो मुझे कोई यहाँ पर तीसरा पर्सन आता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है वो अपने कैरियर या अपने लाइफ के गोल में बिजी है। अगर मुझे यहाँ पर मैं बात करूँ फ्यूचर एनर्जी की, तो यहाँ पर मुझे जो कमबैक की एनर्जी है ना, फाइल नंबर 2, वो थोड़ी सी वीक लग रही है। क्योंकि अगर वो आते भी हैं ना, तो सिर्फ क्लोजर के लिए आएंगे, परमानेंट रिटर्न के लिए नहीं आएंगे। हो सकता है आप लोगों का ऑन ऑफ पैटर्न चल रहा हो, और ये चीज़ें मुझे अभी तक आगे भी दिख रही हैं होती हुई एनर्जी में। हालांकि एनर्जी चेंज होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो सच ही है, एनर्जी चेंज होती रहती है। तो ओवरऑल ये थी फाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग। यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर है वो मुझे नहीं का दिख रहा है। वो वापस परमानेंटली नहीं आएंगे, और अगर आते भी हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, क्लोजर के लिए आ सकते हैं, बस टेम्पररी आ सकते हैं। क्योंकि ये जो कनेक्शन है ना, आपका एक लेसन देने के लिए है, और आपको एक लेसन सीखना था इस रिलेशन से। लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए ये कनेक्शन आपका नहीं बना, क्योंकि हर कनेक्शन का एक पर्पज़ होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में वापस आने के लिए आते हैं, और कुछ लोग हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सबका एक सा रिलेशन नहीं होता, हम कुछ लोगों से कुछ सीखते हैं। कुछ लाइफ में हमारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, चाहे आपका रिलेशन 10 साल का ही क्यों ना हो। तो ओवरऑल ये थी फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। अब आप बताएं आपने कौन सी फाइल चूज़ की थी। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव या फिर राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।